दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी आपके चैनल पे रिवीजन सेशन चल रहा है। तो रिवीजन सेशन में क्या करता हूँ, कुछ टॉपिक चूज़ करता हूँ, उस टॉपिक के सवालों को लेके आपको बताता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए और जो नए बच्चे हैं वो भी सीख पाएँ अच्छी तरह से। तो आज के वीडियो में मैंने 3 टॉपिक चूज़ किया है। एक टॉपिक है करनी, दूसरा टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ लॉसा मौसा, हाँ जी, और तीसरा टॉपिक है औसत। तो आज इन 3 टॉपिक से कुछ कॉन्सेप्ट को लूँगा और उस कॉन्सेप्ट पे जो सवाल है उसको बताऊँगा, अच्छे से आपको समझाऊँगा, सिखाऊँगा, बुझाऊँगा। ठीक है, लगातार बने रहिएगा, कंप्लीट सीखिएगा। एक चीज़ जैसा कि मुझे लगता है ना कि बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि सारे सवाल उनको आते हैं, बहुत अच्छी तरह आते हैं। वो स्टार्ट में थोड़ा सा सवाल देखते हैं, उनको लगता है कि नहीं अरे सब हो जाएगा। ऐसा मत करना, अगर हो भी जाएगा ना तो फिर भी कंप्लीट वीडियो देखिए। हो सकता है आपको 10 चीज़ें आती हो, एक नई चीज़ें आपको मालूम हो जाए और हो सकता है वही आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो घमंड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सीखने में भलाई है। ठीक है, आप सीखोगे फिर भी, नहीं सीखोगे फिर भी, वक्त तो उतना ही जा रहा है। इससे बढ़िया क्यों ना थोड़ा बहुत सीख लिया जाए, क्या। चलिए, तो करनी में बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की। एक कॉन्सेप्ट ये है, आपसे हमेशा एक सवाल आता है एग्ज़ाम में इस तरह का कि 8 + 2√15 का वर्गमूल बताइए जी। 8 + 2√15 का वर्गमूल बताइए। देखिए, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं इस सवाल को लगाने में, जबकि ये सवाल बहुत ही आसान है। बहुत आसान इस पर्पज़ से है क्योंकि इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी नंबर अगर a + b + 2√ab के रूप में आ जाए ना, तो उसका जो वर्गमूल होता है, ध्यान से देखिएगा, वो होता है √a + √b। तो अब ज़रा गौर करके देखो, ऊपर का जो नंबर दे रखा है 8 को लिख सकते हो आप 5 + 3 + 2√15 को लिख सकते हैं 5 × 3। तो ज़रा गौर फरमाइए जी, ऊपर और नीचे का लाइन देख के क्या लग रहा है? ए का काम कर रहा है 5, बी का काम कर रहा है 3, तो आपका आंसर क्या हो गया? √5 + √3। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है ना कि ए बी का √ab का जो मल्टीपल होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। यही सवाल अगर इस रूप में रहे 8 + √60, यहाँ तो 2 नहीं है, अब 60 के साथ 2 नहीं लगा हुआ है, लेकिन मुझे 2 लाना है। इसी सवाल को हम इस रूप में लिख सकते हैं, कैसे? 8 + 60 है तो 60 को लिख सकते हैं क्या? 15 × 4। अब 4 से क्या करेंगे हम? 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2√15। बिल्कुल यही सवाल हो गया जी। तो ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास √ab के पास 2 नहीं है तो 2 किसी भी हाल में मुझे लाना है। जैसा कि एक सवाल है 3 + √5 और 3 + √5 को क्या करना है? आपका वर्गमूल निकालना है। तो अभी आपने देखा कि ab के साथ क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ पे √5 के साथ 2 नहीं है, तो मैंने क्या बताया कि अगर नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा। तो यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा? 2 × 3 = 6 + 2√5/2। अब ऊपर वाले का अलग वर्गमूल निकाल दो जी, नीचे वाले का अलग वर्गमूल निकाल दो जी। सही है, तो क्या करना होगा? 5 को 2 भाग में तोड़ना है जी, जिसे गुना करने पे 5 हो जाए और जोड़ने पे 6 हो जाए। यहाँ भी वही किया था जी। देखो, 5 × 3 = 15, गुना करने पे ये अंदर वाला और जोड़ने पे ये बाहर वाला आ जाए। तो 5 × 3 = 8 और 5 × 3 = 15, यही काम करना है। तो क्या करेंगे? 5 × 1 = 5 और 5 × 1 = 6, √5 √1 और नीचे 2 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या हो जाएगा? √2। ये आंसर हो सकता है आपका। और कभी कभी ऐसा भी होता है, इस सवाल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग तोड़ दो, √5/2 + √1/2। ये हो गया जी आपका आंसर। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको एक सवाल लेके बताता हूँ। चलिए, एक सवाल है, आप देखो यहाँ पे क्या सवाल है। √7/√16 + 6√7 - √16 - 6√7, ये सवाल है आपका। तो सवाल देखने से लगता है कि इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट, फिर जो आएगा आंसर उसको सॉल्व कर देना है। तो ज़रा गौर फरमाइए, ऊपर क्या है? √7। अब ज़रा इसको ज़रा गौर से देखिए। मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे सवाल में क्या होना चाहिए कि 2 यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 6 है ना।
6 है ना, 6 का काम नहीं है जी, केवल 2 रहना चाहिए। तो अगर 2 रहना चाहिए तो आप एक स्टेप ले लो, इसमें से 2 ले लो, 2 रख लो अपने पास और 3 को बोलो कि तुम अंदर चले जाओ। तो जैसे 3 अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा जी, बन जाएगा ना। ये यहाँ 3 है और 3 जब रूट के अंदर जाएगा तो 9 बन जाएगा। तब तो 9 निकल के 3 बन के आया था, तो 3 निकल के अंदर चले जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो 9 सत्ते क्या हो जाएगा, 63, ठीक है। माइनस फिर से वही हाल इसके साथ भी करना है। ये 2 यहाँ पे रह जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो इसका रूप कैसे चेंज हो गया। अब देखो 16 प्लस 2 रूट 63 कितना हो जाएगा इसका। 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 63 और 9 में 7 जोड़ा तो 16। क्या 9 में 7 से गुना किया तो 63, 9 में 7 जोड़ा तो क्या हो गया 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √9 प्लस √7 माइनस, ये चूँकि माइनस में होगा, √9 माइनस √7, पीछे माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा। देखो √9 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया √7 और नीचे बच गया 2√7। अब 2√7 कट गया, कितना बच गया 1/2। देखो जी ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है लॉसो और मॉसो का। चूँकि ये रिवीजन सेशन है, इसमें मैं एक चैप्टर के सारे सवालों को नहीं बताऊंगा। जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि करनी से लूँगा सवाल, लॉसो मॉसो से लूँगा, औसत से लूँगा। तो करनी से आज फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में फिर बात होगी नए सवालों की। और अगर कंप्लीट आप सीखना चाहते हो घातांक और करनी, तो चैनल पे जाइए, सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें घातांक करने के सारे वीडियोस दे रखे होते हैं, आप उसमें जाके देखिए और सीखिए। देखिए लॉसो मॉसो में भी आज बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ। देखो जैसे कि नंबर है 30 और 40, तो अगर हम इसके एचसीएफ और एलसीएम की बात करें, एचसीएफ और एलसीएम की बात करें तो क्या होता है, इसका फैक्टर करने के बाद होता है 10 × 3, इसका फैक्टर करने के बाद क्या होता है 10 × 4। 10 जो है वो दोनों में शामिल है, 10 मैक्सिमम नंबर है जो दोनों में शामिल है, तो ये एचसीएफ हो जाता है 10। और जब एलसीएम निकालते हैं ना तो एचसीएफ भी लेते हैं साथ में, और साथ साथ जो कोपराम नंबर यहाँ बचा हुआ है वो ले लेते हैं, जैसे 3 और 4 ये साथ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नंबर ए है वो AX है और कोई नंबर B है वो BX है, तो अगर इसका एचसीएफ निकालना होता है तो ये जो कॉमन है X यही आपका एचसीएफ होता है। और जब एलसीएम निकालना होता है तो A B साथ में आता है और साथ साथ X भी साथ में आ जाता है, तो ये हो जाता है एचसीएफ, ये हो जाता है एलसीएम। अब कहोगे ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो जब सवाल देखोगे तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप नोट कर लो, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया एलसीएम एचसीएफ का, उस कॉन्सेप्ट पे जो सवाल है, क्या सवाल है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उसका लॉसो 240 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए इस सवाल में छोटी संख्या पूछ रहा है, और भी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या पूछ सकता है आपके सवाल में। 2 संख्या किस अनुपात में है, 3:4 में। इसका मतलब है कि एक संख्या 3 या एक संख्या 4x होता है ना अनुपात में। हाँ, अब देखो इसका साफ ये मतलब निकल के आता है, इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, x होगा, और एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, 3 × 4 × x। और आपके सवाल में क्या दे रखा है, एलसीएम लॉसो, ये कितना के बराबर दे रखा है, 240 के बराबर। तो आप मुझे बता दो, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, कितना हो गया 20। तो x बराबर क्या हो गया 20। इसका मतलब एक संख्या कितना हो गया, 20 × 60 और 80। अब से क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या मतलब 60, ये आंसर हो गया आपका। और बाय द वे अगर आपसे ये पूछता कि संख्या का मौसा क्या होगा, तो मौसा क्या होगा, x बराबर 20, ये जो x निकला है वही क्या होगा, मौसा होगा। तो अगर आपसे मौसा पूछता तो क्या होता है, 20 होता है। ठीक है, समझ में आ रही है कि सारी बातें। देखो ये बहुत छोटी संख्या है, सॉरी बहुत छोटा सवाल है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ऐसे छोटे सवाल में बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि ऐसे सवालों को बनाने का बहुत कठिन मेथड होगा, क्योंकि कंपटीशन में भी सवाल पूछे गए हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बात है, बड़ी बात है ना। लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही आसान तरीके से बना सकते हो। सवाल क्या कहता है, 2 संख्या 4:5 के अनुपात में है, यदि उसका मौसो 8 है तो दोनों संख्याएं बतावे और लॉसो भी बतावे। देखो 2 संख्या किस अनुपात में है, 4:5 में। इसका मतलब एक 4x और एक 5x। और आपको क्या दे रखा है, उसका मौसो 8 है। अरे यही तो मौसो है 8, x जो है वो क्या है, मौसो है।
इसका मतलब एक संख्या कितना हो गया 4 × 32 और एक संख्या हो गया 5 × 40। तो मौसम तो आपके सवाल में दे रखा है 8, तो मौसम मतलब ये हो गया 4 × 32 और 5 × 40 दोनों संख्या मिल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि लॉस अभी बताइए, तो 32 और 40 का क्या करना, लॉस निकालना है। तो अभी लॉस क्या होगा 4 होगा, साथ साथ 5 होगा और साथ साथ x भी होगा। तो 4 × 5 × x क्या हो जाएगा 4 × 5 × 8, 8 × 5 = 40, चौके 160। ये हो गया जी आपका लॉस। तो बस ध्यान रखना है कि ये जब रेशियो में सवाल रहे ना, तो जो दोनों में कॉमन है वही होता है मौसम। मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है। चलिए तीसरे टॉपिक से कुछ सवाल को लगाते हैं। चलिए आइए दोस्तों, आपका औसत का सवाल तैयार है। काफ़ी मेहनत करने के बाद ऐसा लिखता हूँ तब जाके आपको बताता हूँ, ठीक है। इतना आसान मत लीजिएगा कि सर बहुत आसानी से कम मेहनत करके बता देते हैं, बहुत मेहनत लगता है बोर्ड पर लिखने में फिर आपको बताने में। इसीलिए आपको बार बार कहता हूँ कि मन लगा के पढ़िए। आपके पढ़ाई के पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है हमको। बहुत बच्चे एक सवाल पूछते हैं कि सर मैथमेटिक्स कैसे आएगा, सर कैसे सीख पाएंगे, कुछ तो बताइए। कहते हैं ना सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक और सुबह से लेकर शाम तक केवल पढ़ाई करो तब जाके आएगा मैथमेटिक्स। लेकिन आप पढ़ाई तो करोगे नहीं, आप तो करोगे प्यार, तो फिर मैथमेटिक्स कैसे आएगा, ठीक है। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल कहता है कि 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुषों को लिया जाता है। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या होगी। कहता है कि एक ग्रुप में 8 लोग हैं, उन सब का कुछ एवरेज है, लेकिन अगर उसमें से 2 लोग जिनका उम्र 21 साल है और 23 साल है, उस दोनों को हटा देते हैं और 2 नया आदमी लाते हैं, तो सबका एवरेज क्या होता है 2-2 बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो 2 नया आया है वो 21 और 23 के बराबर तो आया ही आया है, साथ साथ इतना आया है कि सबके उम्र में 2-2 बढ़ा दिया। तो सबके उम्र में 2-2 बढ़ा दिया मतलब कितने लोग हैं 8 लोग, तो 8 दूना 16 एक्स्ट्रा आया है। आने वाला 21 भी आया है, 23 भी आया है, प्लस 16 भी आया है। तो तीनों को जोड़ के कितना हो जाएगा बता दो, 21, 23 और 16 कितना होगा 60 होगा। तो आने वाला जो है वो 60 है। इसका मतलब अगर दोनों का औसत निकाला जाएगा तो 60/2 कितना हो जाएगा 30। आने वाला का औसत क्या है 30 वर्ष है, ठीक है। मौखिक ऐसे सवालों को लगाते हैं, पेन पेपर भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप चाहो तो 21, 23 और 60 को मौखिक जोड़ के 2 से भाग कर देना, आंसर 30 हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ऐसा ही सवाल है नीचे वाला भी। क्या कहता है किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 साल है। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, सबका एवरेज कितना है 18 साल। 20 नए विद्यार्थियों के कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो जाती है। नए प्रवेश लेने वाले छात्रों का औसत क्या है। कहता है पहले से 40 लोग हैं, सबका एवरेज कितना है 40 है, ठीक है, सॉरी 18 है। कितने लोग एंट्री मारते हैं 20 लोग। उसके बाद क्या होता है सबके उम्र में 6-6 महीना वृद्धि हो जाता है। इसका मतलब जो 20 लोग एक्स्ट्रा आया है, इसका मतलब है कि सब का सब 18 साल 6 महीना मतलब 18.5 साल का है। कितने लोग 20 लोग। लेकिन साथ साथ ये 40 लोगों के लिए भी 6 महीना एक्स्ट्रा लेके आए हैं। 40 लोग भी हैं, उनके लिए भी 6 महीना एक्स्ट्रा लेके आए हैं। तो एक विद्यार्थी पे 6 महीना जाएगा तो 40 विद्यार्थी पे होगा कितना साल 20 साल। 20 साल ये एक्स्ट्रा लेके आया है। तो भाई ये कितना हो गया 18 दूना 36, 1 37 मतलब 370 प्लस 20। जो आने वाला है वो 390 साल लेके आया है। सब लोग मिला के 390 साल का है। उसके बाद कहता है कि सबका एवरेज कितना होगा, तो कितना से भाग कर देना है 390 में कितना से भाग कर देना है। कितने एक्स्ट्रा लोग आए हैं 20 लोग ना, ये आपसे पूछता है। नए प्रवेश लेने वाले छात्रों का औसत, तो 20 से भाग कर देना है जी। कट के कितना हो जाएगा 39 में 2 से भाग कर दो, कितना होगा 19 साल 6 महीना, 19.5 ना, तो मतलब 19 साल 6 महीना आपका ही आंसर होगा। चलिए आज इतना रहने देते हैं। और वीडियो की सारी बातें अगर आपके समझ में आ गई हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। आज थोड़ा सा अगल बगल दुर्गा पूजा की वजह से बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर बज रहा है, डायरेक्ट आवाज़ें आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है बनाने में वीडियो। फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।